आखिर कौन नशे की दवा देकर फायदा उठाना चाहता था एक शादीशुदा औरत का? क्या अपनी बेटी की खातिर अनिका कर लेगी रोहित मारवा से शादी? और आखिर कौन आ गया था अनिका के कमरे में, जिसे देख डर के मारे चीख पड़ी थी अनिका? अनिका जब बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आई तो सोफे पर बैठे रोहित को देखकर उसकी चीख निकल गई और रोहित की नजर भी बाथरोब में खड़ी अनिका पर मानो जम सी गई। रोहित ड्रग्स की वजह से मदहोश था। हाउ डेयर यू मिस्टर मारवा, इतनी रात में मेरे रूम में बिना परमिशन के कैसे आ सकते हैं आप? रोहित नशे की वजह से अनिका की बातें ऐसे सुन रहा था जैसे वो गाना सुन रहा हो। तभी वो अनिका के करीब आया और अपनी उंगली अनिका के होठों पर रखी। अनिका फिर भी शांत नहीं हो रही थी कि तभी रोहित ने अनिका को किस कर लिया। अनिका ने बहुत कोशिश की पर रोहित नहीं हट रहा था, तो उसने रोहित के पैरों के बीच में मारा। तुमने इतनी रात में अपने कमरे में बुलाया और अब खुद ही लात मार रही हो। What is wrong with you? मिस्टर मारवा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास? आपने ही नोट भेजा था जिसमें लिखा था मीट मी इन माई रूम। मिस्टर मारवा, आप पागल हो चुके हैं। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। अनिका अपना फोन लेने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी रोहित ने उसका हाथ पकड़ा। अनिका ने तुरंत रोहित का हाथ उल्टा करके उसे गिरा दिया। अनिका फिर फोन लेने के लिए आगे बढ़ रही थी, तभी रोहित ने उसका बाथरोब पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की और बाथरोब उसके हाथ में रह गया। अनिका जल्दी से रूम में लगे पर्दे के पीछे छिप गई। बदतमीज, मुझे मेरे कपड़े लेने हैं। तुम वॉल के साइड मुंह करके खड़े हो जाओ। और मैं आपकी बात क्यों मानूं? तो इतना समझ लेना, तुम इस रूम के बाहर जिंदा नहीं जा पाओगे। अनिका को भी नशे का असर होने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रोहित से अपनी बात मनवाए। अनिका रोहित के लड़खड़ाते हुए कदम देखकर समझ गई थी कि उसे भी किसी ने ड्रग्स दिए थे। तभी अनिका ने कहा, आपको भी किसी ने ड्रग दिया क्या? क्या मतलब किसी ने? आपने ही दिया होगा। होश में है आप? मैं भला क्यों ड्रग दूंगी? मैं तो जहर भी ना दूं आपको। रोहित अनिका की ये बात सुनकर वॉल की तरफ मुड़ गया। कुछ टाइम बाद अनिका रूम से कपड़े पहनकर वापस आई तो समझ चुकी थी कि उन दोनों को किसी ने ड्रग दिया था, जिसका असर रोहित पर काफी ज्यादा हो रहा था। देखिए मिस्टर मारवा, जो ड्रग आपको और मुझे दिया गया है वो अपना काम शुरू कर चुका है। आपको कंट्रोल रखना होगा। मुझे आप में पहले भी कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना अब है। तब तो आपको मेरे इंटरेस्ट के बारे में समझ आ गया होगा। रोहित की ये बात सुनकर अनिका ब्लश करने लगी, लेकिन इसके पहले की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। अनिका ने रोहित को स्वीट से बाहर भेजना जरूरी समझा, लेकिन अनिका के बार बार कोशिश करने के बावजूद गेट नहीं खुला। शायद गेट बाहर से लॉक है और ये शख्स वही होगा जो चाहता है हम दोनों। शट अप! आप सीसीटीवी का अकाउंट और पासवर्ड बताइए। इस ऐप के जरिए हम सीसीटीवी कैमरा फुटेज चेक कर सकते हैं कि हमें ड्रग देने वाला शख्स कौन है। रोहित अनिका की इस बात से बहुत इम्प्रेस हो गया। जैसे ही अनिका ने लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज खोली, उन्हें गेट के बाहर 3 लोग नजर आए। थोड़ा ध्यान से देखने के बाद रोहित को रियलाइज हुआ कि ये तो सनी और आर्यन जैसे लग रहे हैं। तभी अनिका की नजर रिया पर गई। ये तो मेरी बेटी रिया है। आर्यन? ये मेरा बेटा आर्यन लग रहा है। अब समझ में आया इतनी गिरी हुई हरकत कौन कर सकता है। ये बीच में खड़ा आदमी आपका छोटा भाई है ना? आपके छोटे भाई से उम्मीद भी क्या हो सकती है मिस्टर मारवा? गेट के बाहर खड़े रिया, आर्यन और सनी अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे थे। अनिका और रोहित की लड़ाई से बाहर बहुत शोर हो रहा था कि तभी रिया ने पूछा, सनी चाचू, मॉम एंड डैड इतना झगड़ क्यों रहे हैं? मेडिसिन सही से काम नहीं किया क्या? देखो, मेरी दी गई दवा का असर सिर्फ बड़ों पर होता है। तुम लोग टेंशन मत लो, दवा सही काम कर रही है। कहीं ये दोनों झगड़कर एक दूसरे को चोट ना पहुंचा दे। प्यार तो बहुत दूर की बात है चाचू, दोनों बात भी नहीं करेंगे फिर। बेटा, अंदर जो होने वाला है वही प्यार बढ़ाएगा उन दोनों के बीच। लास्ट टाइम जब ऐसा झगड़ा हुआ था तब तुम दोनों पैदा हुए थे। बस एक बार मम्मा दादी का इलाज कर दे, उसके बाद उन्हें सब सच बता देंगे। अगर मॉम एंड डैड तब तक एक दूसरे के प्यार में नहीं पड़े तब हम क्या करेंगे? तब हम उन्हें ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। सनी, गेट खोलो अभी के अभी। अगर मेरे 10 गिनने तक तुमने गेट नहीं खोला तो तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। आर्यन कहाँ है? रूम में भाई, उसे अंदर भेज दिया हूँ।
रोहित गुस्से में सनी का हाथ पकड़कर अपने स्वीट में ले गया। तभी अनिका बाहर आकर रिया को खोजने लगी। रिया सनी के गेट खोलने से पहले ही स्टेयर्स पर छिप गई थी। अनिका ने रिया को देखा और स्वीट में लेकर चली गई। अनिका और डरी हुई रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर एक दूसरे को काफी देर से देखे जा रहे थे कि तभी तुम चाहती हो मैं रोहित मारवा से शादी कर लूं? यस मम्मा, जरा सोचो आप दोनों साथ में कितने अच्छे लगोगे। वो इतने हैंडसम हैं, इतने पैसे वाले और इतने इंटेलिजेंट भी। तो ये प्लानिंग किसकी थी तुम लोगों में से? सनी चाचू का प्लान था ये। रोहित और अनिका को मिलाने की प्लानिंग अब सनी को भारी पड़ रही थी। फिलहाल वो रोहित के सामने डर और शर्म के मारे अपना सर झुकाए खड़ा था कि तभी रोहित एकदम से अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। सॉरी भैया, प्लीज थप्पड़ मत मारिए। आप इतने यंग हैंडसम हो, फिर भी सिंगल हो और आर्यन को भी एक माँ की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि भैया को नशे की दवाई देके किसी लड़की के रूम में बंद कर दूं ताकि उनकी सेटिंग हो जाए। वो लड़की मुझ पर हैरेसमेंट का केस कर सकती थी, ब्लैकमेल कर सकती थी और सॉरी, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अगले 6 महीने तक तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, ना मुझसे ना घर वालों से पैसे मिलेंगे तुम्हें। बस I mean, बस कीजिए भैया, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैं अपने गेमिंग क्रेडिट्स रिचार्ज नहीं किए तो चैंपियनशिप से निकाल दिया जाऊंगा। सनी झूठ मूठ रोते हुए अपने कमरे में चला गया। अनिका के साथ हुए उस अजीब इंटरैक्शन से रोहित शर्मिंदा तो था, लेकिन उससे ज्यादा उसे इस बात की हैरानी थी कि वो अनिका के ख्यालों को अपने दिमाग से क्यों नहीं निकाल पा रहा था। ये अचानक क्या हो गया है मुझे? पहले कभी किसी के लिए ऐसा नहीं लगा है। लगता है ड्रग्स का असर अभी तक नहीं उतरा है। अगली सुबह अनिका को भी ड्रग्स के हैंगओवर से अपना सर भारी सा लग रहा था। आज उसे रोहित की दादी की सर्जरी के लिए चंडीगढ़ निकलना था। पैकिंग शुरू करने से पहले ही उसे रोहित का मैसेज आ गया, जिसमें लिखा था कि दादी को उसने दिल्ली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है और होटल के गेट पर अनिका को एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाली कार रेडी है। लेकिन जब अनिका और रिया उस कार में एयरपोर्ट के लिए निकले, तब ड्राइवर ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अनिका हैरान रह गई। ड्राइवर, एयरपोर्ट गेट तो राइट में चला गया। आप ये गाड़ी किस रूट से ले जा रहे हैं? ये रास्ता डायरेक्ट रनवे पर जाता है मैडम। ये देखिए, सामने आपका प्राइवेट जेट रुका हुआ है। वाह मामा, हम तो सुपरस्टार की तरह ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन हमारे प्राइवेट जेट में ये कौन स्ट्रेंजर्स जा रहे हैं? अरे ये तो किशन मामा और अंजलि मामी है। तुम मिली तो हो उनसे, याद नहीं? अरे हाँ, कैसे हैं आप, मेरे ग्रैंड मामा मामी? रिया ने तुरंत ही समझ लिया था कि उसकी जगह आर्यन पिंक फ्रॉक पहनकर इन्हीं रिश्तेदारों से मिलने गया था। वो किशन अंकल के साथ फ्लाइट के आगे वाली सीट पर बैठ गई। रोहित का प्राइवेट जेट बहुत ही शानदार था। उसके पीछे के साइड में तो बड़े से बेडरूम्स भी बने थे। एक सोफे पर बैठते हुए अनिका ने अंजलि से कहा, मामी आप अचानक यहाँ कैसे? ये सब रोहित की वजह से पॉसिबल हुआ है बेटा। उसे जैसे ही पता चला तुम हमारी भांजी हो, उसने हमारा ट्रेवल साथ में बुक कर दिया। जिस हॉस्पिटल में तुम रोहित की दादी का ऑपरेशन करने वाली हो, सोच रही हूँ उसी हॉस्पिटल में इन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए ले आऊं। बहुत अच्छा आइडिया है मामी। अब मैं कुछ देर रेस्ट कर लेती हूँ ताकि ऑपरेशन के लिए फ्रेश रहूँ। आप प्लीज रिया पर नजर रखिए, वो मामा जी को ज्यादा परेशान ना करे। फिक्र मत करो बेटा, इतने सालों बाद पोती नसीब हुई है, थोड़ा परेशान करने दो उसे। कुछ ही देर में फ्लाइट दिल्ली लैंड हुई और अंजलि मामी के साथ रिया को उनके घर के लिए रवाना करके अनिका किशन मामा को लेकर लाइफ केयर हॉस्पिटल पहुंची। वीवीआईपी रूम में एडमिट होते ही किशन अंकल अनिका से टकरार करने लगे। ये नाइंसाफी है बेटा, अंजलि को रिया के साथ खेलने भेज दिया और मुझे यहाँ हॉस्पिटल में अकेला छोड़ दिया। अरे अब मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ऑपरेटिंग रूम के बाहर रोहित का पूरा परिवार मौजूद था, लेकिन अपनी दादी की फिक्र करने के बजाय सब रोहित और आर्यन को ताने मारने में लगे हुए थे। क्या जरूरत थी दादी को ऐसी नाजुक हालत में चंडीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट कराने की? तुम्हें उनकी फिक्र है या नहीं? रास्ते में कुछ हो जाता तो? देखिए चाची, यहाँ की फैसिलिटीज चंडीगढ़ के हॉस्पिटल से ज्यादा अच्छी हैं। मुझे दादी की फिक्र है, इसीलिए उन्हें शिफ्ट करवाया है। इतनी फिक्र है तो आर्यन को क्यों लाए यहाँ? दादी को गिराना क्या काफी नहीं था कि उनकी सर्जरी में भी बाधा डालने लाया है इस मनुष्य को? डैड, मेरी वजह से दादी ज्यादा बीमार हो गई तो मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। कोई भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर रहूँ। आर्यन की मासूमियत देखकर रोहित को अपनी फैमिली पर और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने आर्यन को एक नर्स के साथ एक प्राइवेट रूम में भेज दिया। आर्यन उस स्टाफ का हाथ पकड़कर जा ही रहा था कि तभी सामने से तेजी से चलती आ रही अनिका नजर आई।
आर्यन ने जल्दी से अपना चेहरा नर्स के पीछे छुपा लिया। ऑपरेशन रूम के बाहर पंकज, आयुष, लड्डू और बाकी के मारवा परिवार के लोग दादी माँ के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। अनिका वहाँ खड़ी ये सब देख रही थी। वो चुपचाप ऑपरेशन थिएटर में चली गई और जैसे ही उसने दादी माँ की हालत देखी, उसने जल्द से जल्द अपना प्रोसीजर शुरू किया। अनिका दादी को चेक कर रही थी, तभी रोहित अनिका के पास जाकर बोला, दादी माँ को कैसे भी ठीक कर दीजिए। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। आप कोई चमत्कार कर दो, मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। रोहित, खुद को संभालो। आपकी दादी माँ की कंडीशन ठीक नहीं है। उन्हें जो कार्डियक अरेस्ट आया था, उसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। आप बोलना क्या चाहती हैं? इनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चांसेस बढ़ गए हैं। अगर इन्हें 24 घंटे में होश नहीं आया तो इनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? जल्दी से जल्दी आप ऑपरेशन क्यों नहीं करती? दादी माँ की उम्र 80 साल की है और उनकी बॉडी बहुत वीक है और ऑपरेशन से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, जिससे वो हमेशा के लिए कोमा में जा सकती हैं या उनकी मौत हो सकती है। रोहित को समझाते हुए अनिका की असिस्टेंट और रोहित आईसीयू वार्ड से बाहर आ ही रहे थे, तभी पंकज, आयुष और लड्डू ने उनकी बातें सुन ली और रोहित को घेर लिया। पंकज ने गुस्से में बाकी के परिवार वालों से कहा, डॉक्टर बोल रहे हैं कि माँ नहीं बच पाएगी। क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस आर्यन का? हे भगवान, मेरी जान ले ले पर मेरी माँ को बचा ले। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है रोहित। चाचा, ये एक्टिंग करना बंद करिए और चिल्लाना भी। मेरी माँ मर रही है और तुम्हें लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ? एक्टिंग तो तुम कर रहे हो। आंखों पर पट्टी बांध रखी है तुमने। पापा, आर्यन दिमागी तौर से बीमार है। उसे क्या पता था कि दादी को धक्का देने से क्या होगा? उसे तो शायद मजा आया होगा। आर्यन में तुम तीनों से ज्यादा दिमाग है। हटो मेरे रास्ते से, मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। अगर दादी माँ को कुछ भी हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड्डू हॉस्पिटल कॉरिडोर से प्राइवेट रूम की तरफ दौड़ा। रोहित ने तेजी से उसको पीछे से पकड़ लिया और रोकने की कोशिश करने लगा, जिससे लड्डू जमीन पर गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। पंकज और आयुष ने लड्डू को उठाया। लड्डू ने रोहित की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, रोहित चाचा ने मुझे जोर से जमीन पर पटक दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक छोटे बच्चे को ऐसे ट्रीट करते हो? इस बच्चे को कुछ मैनर सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो। 2 दिन में बड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं सिखा दूंगा। अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो अपने बेटे को भी जरा सा मैनर्स सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी मौत से लड़ रही है। काश तुमने उसे मैनर्स सिखाए होते तो आज तुम्हारी दादी मौत से नहीं जूझ रही होती। वो बच्चा नहीं, एक मर्डरर है। जबान संभाल के, मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है। रोहित, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ, पर गुस्सा करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच ये है कि मेरे आर्यन को किसी ने फंसाने की कोशिश की है। कोई क्यों करेगा ऐसा? तुमने सीसीटीवी की फुटेज देखी है? उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम्हारे बेटे आर्यन ने ही दादी को धक्का मारा था। उसमें आर्यन का चेहरा तो नहीं दिख रहा है ना? बार बार एक ही बात बोल के झूठ को सच बनाने की कोई जरूरत नहीं है। झूठ और सच का फैसला दादाजी करेंगे। उन्होंने सीसीटीवी की क्लिप देखी है और उन्होंने अपना फैसला भी तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते फैमिली मीटिंग में वो आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा आयुष। मास्क पहना हुआ आर्यन हॉस्पिटल कॉरिडोर में चुपके से सब कुछ सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे पता था कि उसकी दादी माँ को जो इंसान बचा सकता था वो उसकी माँ थी। वो भागते हुए अनिका के पास गया और उसके पैर पकड़कर फूट फूट कर रोते हुए बोला, प्लीज दादी माँ को बचा लीजिए। रोना बंद करो और मेरा पैर छोड़ो। मुझे प्रॉमिस करो कि आप दादी माँ को बचा लोगे। मैं झूठे प्रॉमिस नहीं करती। और तुम हो कौन? सीसीटीवी फुटेज और विटनेस के तौर पर घर के नौकर की गवाही ने आर्यन के बचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। पर रोहित के पास अभी भी मौका था, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में धक्का देने वाले की शक्ल नहीं दिख रही थी और नौकर ने भी आर्यन को दादी माँ से सिर्फ बहस करते हुए सुना था। जिंदगी और मौत की लड़ाई से जूझ रही दादी माँ को क्या बचा पाएगी अनिका? क्या होगा आर्यन का अंजाम अगर रोहित नहीं साबित कर पाया उस पर लगे हुए झूठे इल्जाम? कौन था वो जिसने दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया? और क्या अपने बेटे को पहचान पाएगी अनिका? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप।